एनिमे या कार्टून्स के इन डार्क एपिसोड्स के बारे में आप नहीं जानते थे। आप जो बचपन में खिलौने खेलते थे, ये कैसे चोरों को पुलिस से बचाते आ रहे थे, कैसे चाइना में अगर आप सिर्फ बच्चे की तरह एक्टिंग करते हो तो आप वहाँ करोड़पति बन जाओगे, और इन चीजों के डेंजरस वर्जन्स देखकर आप नॉर्मल चीजों से भी डरने लगोगे। भाई वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो है इतना मजेदार। तो इस वीडियो को 3 गिनने तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। 1 2 3 आपने कर दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17, चाइना में बच्चे की तरह नाटक करने पर आपको पैसे मिलेंगे। अब वहाँ पर कई एडल्ट यानी कि 19-20 साल के लोग फुल टाइम चिल्ड्रन बनने की जॉब करते हैं, यानी कि वो एकदम छोटे बच्चों की तरह रहते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन ये पैसे कहीं और से नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स से आते हैं। तो हाँ, ये कोई बड़ा जॉब तो नहीं है, लेकिन चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कई लोग अब इस चीज को करने के लिए भी तैयार है, और इसमें पैसे उनके पेरेंट्स उन्हें देते हैं छोटे मोटे काम करने के लिए। नंबर 16, जापान के टॉयलेट में ऑटोमेटिक नॉइजेस आते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई म्यूजिक या फिर कोई भी नॉइज प्ले कर सकते हो और इसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप आराम से अपना काम कर सको। एक्चुअली कई लोगों को पब्लिक टॉयलेट में जाने से शर्म आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर आवाज जाएगी। तो इसी एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इस चीज को वहाँ के कई सारे टॉयलेट में लगाया गया है। नंबर 15, इसे देखो, ये वीडियो अनरियल इंजन द्वारा बनाया गया है और ये पूरी तरीके से विजुअल इफेक्ट है, लेकिन बिल्कुल भी विजुअल इफेक्ट्स लग नहीं रहा। इसे देखने पर लगता है जैसे कि एकदम रियल ही है। और ये जो पिंक कलर का बॉल है, ये ही बताता है कि ये रियल नहीं बल्कि 3D मॉडल है, और फिर उसके ऊपर विजुअल इफेक्ट्स करके इसको एकदम रियलिस्टिक बनाया गया है। अगर ये वीडियो सच में अगर कोई इंटरनेट पे डाल देगा तो सबको लगेगा कि रियल में किसी कार में आग लगी है। नंबर 14, लैम्बोर्गिनी ने अपना लोगो चेंज किया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कुछ खास इम्प्रेस नहीं है बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे इन्होंने 20 साल बाद लोगो चेंज किया है, और आप देखोगे तो दोनों लोगों में कोई भी खास फर्क नहीं है। एक एम्प्टी था तो दूसरे में बस बुल को फिल कर दिया है। पर इसके पीछे लैम्बोर्गिनी का कहना है कि उन्हें नहीं चाहिए था कि उनका लोगो कुछ खास चेंज हो, पर इतने टाइम के बाद उन्हें थोड़ा अपग्रेड करना था, इसलिए उन्होंने ये किया, एक टाइप से लोगो को मॉडर्न कर दिया। नंबर 13, 1980 तक हर एक जगह पर टेलीफोन्स आ गए थे, लेकिन सिर्फ एक ऐसी कंट्री थी जिसमें एक भी टेलीफोन नहीं था, वो था भूटान। और ये अभी भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। ये कंट्री पीस को ज्यादा प्रेफर करता है, और यहाँ पर एक अलग सिस्टम को यूज किया जाता है, वो है हैप्पीनेस मीटर, और इसमें यही कंट्री सबसे आगे है। भूटान को सबसे हैप्पी कंट्री में से एक माना जाता है। नंबर 12, ये सबसे क्रिएटिव बिलबोर्ड्स में से एक है। टाइड कंपनी के इस बिलबोर्ड में बहुत सारे व्हाइट कपड़े सुखाए गए हैं, और नीचे लिखा गया है कि ये कपड़े जो हैं होली में गंदे हो गए थे और टाइड के द्वारा इसे साफ किया गया है। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि इनका वॉशिंग पाउडर इतना अच्छा है कि किसी भी कपड़े को आराम से साफ कर देगा, और आपके होली वाले कपड़ों को भी चमचमाता हुआ कर देगा। क्यों, छौंक गए ना? नंबर 11, लेगो ने कैलिफोर्निया पुलिस पर बैन लगा दिया है। दरअसल कैलिफोर्निया की पुलिस किसी भी चोर को पकड़ती थी, और उसके अगर फोटो को पब्लिक किया जाता तो उसके फोटो के ऊपर लेगो फेस यूज करती थी, ताकि उसके आइडेंटिटी को छिपा कर रखा जा सके। और इसी बात से बुरा मानकर लेगो ने इस चीज को करने से मना कर दिया। अब कैलिफोर्निया पुलिस ये नहीं कर सकती, क्योंकि लेगो का कहना है कि ये सब करने से उनकी कंपनी का नाम बहुत खराब होता है। नंबर 10, हमारे ब्रेन को आप कितना भी मार लो दर्द नहीं होगा, मतलब ऐसे मार लोगे तो दर्द होगा, लेकिन हमारा जो मेन दिमाग है उसके अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, जिस वजह से अगर किसी की ब्रेन सर्जरी हो रही है और उस वक्त अगर वो इंसान उड़ भी जाता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द नहीं होगा। स्किन पर और बाकी एरियाज जो ब्रेन के आसपास है उनमें रिसेप्टर्स होते हैं, तो इसलिए उनको नंब किया जाता है। लेकिन जो ब्रेन खुद है उसमें कोई भी रिसेप्टर्स नहीं होते, जिस वजह से एनेस्थीसिया देना जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली एनेस्थीसिया दिया जाता है। पर अगर किसी वजह से सर्जरी बहुत लंबे टाइम तक चल रही है और पेशेंट उठ जाता है तो उसे ब्रेन में होने वाली चीजों से दर्द नहीं होता। नंबर 9, ये कौन सी जेल है जहाँ जेल के अंदर इलेक्शन होता है? ये है बोलिविया का प्रिजन। इसमें अंदर ही एक सोसाइटी है, ये यहाँ का सबसे बड़ा प्रिजन है, और इसके अंदर जो क्रिमिनल है वो एकदम अच्छे से रहता है। यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं है, बल्कि ये लोग खुद ही वोट करके अपना लीडर चूज करते हैं, यानी कि छोटी मोटी जॉब्स भी करते हैं ताकि वो अपने जेल के रेंट के पैसे दे सके। और ऐसे ही छोटी सी इकोनॉमी चलती है अपने ही जेल के अंदर, यहाँ तक कि वो अपने फैमिली के साथ भी जेल के अंदर रह सकते हैं, और यहाँ पर अलग से पुलिस और ऐसे सब जॉब्स भी हैं। नंबर 8, ये फोटो गोल्ड है। इस फोटो में इंडियन फ्लैग के ऊपर इंडिया का नेशनल बर्ड बैठा हुआ है। लिटरली ये फोटो बहुत ब्यूटीफुल तो है ही, लेकिन उसी के साथ उसका कॉन्सेप्ट देखने जाएं तो ये कितना ज्यादा प्यारा लगता है। सच में इस फोटो को बहुत परफेक्ट टाइम पर खींचा गया था, और ऊपर से पिकॉक काफी शाय होता है। शायद इस पिकॉक को पता था कि वो क्या कर रहा है। नंबर 7, क्या रिसेंटली ये सजेशन आया था कि इंस्टा को रोज 8 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए और उसके अगले दिन एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर ऐसा सच में हो जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? वैसे तो ये होने से रहा, क्योंकि इससे कंपनी को काफी लॉस होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग
8 PM के बाद ही इंस्टाग्राम भरपूर यूज करते हैं। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए ऐप के अंदर भी कई सारे फीचर उन्होंने डाले हैं, जैसे कि नाइट मोड या स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्शन। इसलिए 8 PM वाला तो मार्क ज़करबर्ग करने से रहे। नंबर 6, अफ्रीका के एक छोटे से तालाब ने 1700 लोगों की जान ली और 3500 से भी ज्यादा पालतू जानवर भी मारे गए, क्योंकि एक रात इस नदी में अचानक से 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ और इसकी वजह से अचानक से आसपास के रह रहे लोगों को सांस लेने में ज्यादा घुटन होने लगी और इसी घुटन की वजह से धीरे धीरे करके इन सब लोगों की मौत हो गई और इसके पीछे का रीजन तो अब तक अननोन है। नंबर 5, नॉर्मल ड्रॉअर तो आपने देखे होंगे, लेकिन एक बार इस क्रिएटिव से ड्रॉअर को देखो। इसे बनाने में काफी ज्यादा स्किल्स तो लगी होंगी, जैसे कि पहले ये ड्रॉअर डायगोनली खुलता है और उसके बाद उसके अंदर से 2 ड्रॉअर खुलते हैं एकदम सिमिलर तरीके से और आखिर में ये बड़ा सा ड्रॉअर बीच में से आता है। जब नॉर्मल ड्रॉअर बनाए जाते हैं तो काफी जगह खा लेते हैं और स्क्वायर शेप का होने की वजह से बीच की भी काफी ज्यादा जगह एम्प्टी रह जाती है और इनमें यूजुअली आप एक टाइम पर एक ड्रॉअर ही खोल पाते हो। इस डिजाइन की वजह से आप दोनों ड्रॉअर्स एक साथ खोल सकते हो और इसमें काफी ज्यादा सामान भी रख सकते हो। नंबर 4, यार एक बार ये मैसेज देखो, ये ट्रेविस स्कॉट के फैन ने किया था। ट्रेविस स्कॉट एक अमेरिकन रैपर है। एक्चुअली ये कॉन्सर्ट का टाइम है जब स्टेज पर ट्रेविस स्कॉट आने में काफी लेट कर रहे थे, तो इसने उन्हें मैसेज कर दिया कि भाई कहाँ हो, और इस फैन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ट्रेविस स्कॉट का सच में रिप्लाई आएगा। उन्होंने कहा कि भाई 1 सेकंड में आ रहा हूँ, यानी ऑब्वियसली उस फैन ने तो बस मस्ती के लिए मैसेज कर दिया था और उसे तो सच में रिप्लाई मिल गया। नंबर 3, यहाँ लोग शार्क से बहुत ज्यादा डरते हैं। शार्क को हमेशा बहुत ज्यादा एग्रेसिव, खतरनाक, खूंखार मछली की तरह दिखाया जाता है और सारी फिल्म्स में यही दिखाते हैं कि शार्क इंसान को देख कर ही खा जाती है, और जितनी शार्क इंसानों को मारती है उससे ज्यादा इंसानों को काउज एंड बुल्स मार देते हैं। हाँ, आपने सही सुना, शार्क उतनी भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होती जितनी फिल्मों में दिखाते हैं और शार्क से मरने से ज्यादा रिस्क आपके काउ से मरने के हैं। नंबर 2, ऐसी कई सारी नॉर्मल चीजें हैं जो कि हम डेली यूज करते हैं, लेकिन इसी के साथ उनके काफी ज्यादा डेंजरस वर्जन भी होता है। जैसे कि नॉर्मल ग्लू ले लेते हैं तो आपके दिमाग में फेविक्विक आएगा जो कि बहुत पावरफुल ग्लू है, लेकिन उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं। अगर वो हमारे हाथ में कहीं लग जाता है तो वो निकल जाता है, लेकिन वहीं पर टेलो मोनोपॉक्स नाम का एक ग्लू है जिसे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू कहा जाता है और इसे नॉर्मली यूज करने से तो मना ही किया गया है। इसे बहुत प्रिकॉशन के साथ यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके स्किन पर लग जाएगा तो ये आपके स्किन को बर्न भी कर सकता है और उसी के साथ ये अगर आपके 2 उंगलियों के बीच में चिपक गया तो उसके बाद इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा और काफी दर्द भी होगा। साथ में आपकी चमड़ी भी छिल सकती है और बच्चों के हाथ में इसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और फिर नॉर्मल स्पाइसी चिप्स तो हम सबको पता है, कई लोगों को तो बहुत ज्यादा स्पाइसी लगता है, पर पैक्यूस 1 चिप्स दुनिया के सबसे तीखे चिप्स माने जाते हैं। इसके अंदर सबसे तीखी मिर्ची का बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो इसे बहुत खतरनाक बनाता है और इसे खाने से कई लोगों की हालत खराब हुई है। फिर यह नॉर्मल कई फ्रूट्स के सीड हम खा जाते हैं, पर गलती से भी चेरी के सीड्स नहीं खाने चाहिए। एक्चुअली चेरी के सीड्स काफी खतरनाक हो सकते हैं और कई बार पता चला है कि अगर उन्हें एक साथ क्रश किया जाए तो 2-3 चेरी के सीड से भी सियानाइड बन सकता है और अगर इसे खाया जाए तो थोड़ी मात्रा से लोग मर नहीं जाएंगे पर वो काफी ज्यादा बीमार हो सकते हैं और ज्यादा खाने से डेथ भी। नंबर 1, यार कार्टून्स बच्चों के लिए होता है, लेकिन फिर भी क्रिएटर्स कई बार कुछ ऐसी चीजें कार्टून्स में डाल देते हैं कि वो बहुत क्रीपी हो जाते हैं। जैसे कि शिनचैन के इस एपिसोड को देखो। इस एपिसोड में शिनचैन की मम्मी कहीं गायब हो जाती है और शिनचैन घर पर अकेला होता है। तब उसकी अलमारी से अचानक आवाज आने लगती है और फिर जब वो खोलता है तो उसके अंदर से एक फोन निकलता है और फोन में कोई औरत बात कर रही होती है। लेकिन जब उसकी मम्मी घर आती है तब पता चलता है कि ये फोन तो पुराना है और इसमें बैटरी भी नहीं है। और ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद टॉम एंड जेरी का ये फेमस एपिसोड तो आपको पता ही होगा, जिसमें टॉम एक लड़की को इम्प्रेस करने की सारी कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है और उसके बाद वो आत्महत्या करने के लिए बैठ जाता है। इसके पीछे की चीज बच्चों को तो नहीं समझ आएगी, लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये कितना सीरियस एपिसोड था। लेकिन हैड टू रन एंड स्टिम्पी के एक एपिसोड ने हद पार कर दी थी। ये बच्चों का कार्टून था जो कि निकलोडियन पर आता था। इंडिया में पॉपुलर नहीं था लेकिन बाहर ये काफी अच्छा खासा पॉपुलर था और इसके एक एपिसोड में इसका मेन कैरेक्टर बहुत अजीब हरकतें करता था, यहाँ तक कि आंखें निकाल लेने की और हाथ तोड़ देने की बात करता था और जिस तरीके से ये डायलॉग बोलता था वो बहुत क्रीपी और डरावना है। कई बच्चे ये देखकर बहुत डर भी गए थे और फिर इस पूरे कार्टून को ही बैन कर दिया गया था। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर कैसे आप इन वेस्ट चीजों को बाहर के देशों में बेच के करोड़पति बन सकते हो। और अगर आप एक बैक बेंचर हो तो आप जापान में जाके करोड़ों रुपए बना सकते हो। और ये कौन सा देश है जहाँ पर किसी भी पेपर पर कुछ भी लिखने से आपके पैसे कट जाएंगे, और वो कौन सा देश है इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।